नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन में एक और वीडियो लेकर आया हूं। पिछला वीडियो हम लोग ने हेक्सागन का किया था, उसके बाद ट्रेपीजियम का। आज राइट एंगल का ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी बताएंगे, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वहां से आप लोग गलती करते हैं। तो वहां से हम एक प्रॉपर्टी बताएंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सीधे एक आते हैं, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। नाम दे दीजिए ABC। अब एक ट्रायंगल ये बनाए हैं और इसमें से बोलते हैं कि हम यहाँ से इस पर क्या डाला जाए, यहाँ से मीडियन डाला जाए। ये माध्यिका है, ये माध्यिका खींचा जाए। जब माध्यिका खींचिएगा, मीडियन खींचिएगा, और अगर ये P है और ये B है, तो हमारा ये H होगा। तो हम यहाँ से BD, आप अगर माध्यिका खींचते हैं तो BD इक्वल टू पूछता है, BD इक्वल टू व्हाट, ये पूछता है आपसे एग्जाम में कि BD इक्वल टू क्या होगा। अगर जैसे ही आप माध्यिका खींचते हैं, तो माध्यिका का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं होता है। माध्यिका का मतलब होता है सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटना। तो BD इक्वल टू आपका हो जाएगा सीधे AC बाई 2, मतलब H बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और BD किसके इक्वल हो जाएगा, AD और DC के इक्वल हो जाएगा। कब ऐसा होगा, ये तरीका कब यूज होगा, जब ये माध्यिका का काम करेगा। जब ये मीडियन होगा तब हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मीडियन नहीं होगा तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो सबको याद रहता है। मेन इम्पोर्टेंट देखिए क्या जो पूछता है, ये याद रहता है। लेकिन दूसरा जो है प्रॉपर्टी, यहाँ से इसको बोल देते हैं P, यहाँ से Q और यहाँ से R, और यहाँ से इस पर लाइन खींच दीजिए आप। लाइन दिख रहा है, यहाँ से PQR, यहाँ से S, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालिएगा। पिछला बार हमने यहाँ पर क्या डाला था, यहाँ पर हमने माध्यिका डाला था, मीडियन। इस बार हम क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर। वहाँ से भी ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। ठीक है, इसकी लंबाई को H बोलेंगे। ये P, ये B और ये H। और यहाँ से हम QS जो है हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो रहा है। तो 90 डिग्री बनता है तो QS बराबर पूछता है आदमी आपसे। QS बराबर क्वेश्चन पूछता है कि QS बराबर क्या होगा। तो QS बराबर, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि PR बटा 2 होगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कहते हैं तो गलत हो जाएगा। PR बटा 2, आप इसका आधा आप नहीं कर सकते। मैं मोस्टली लोग ऐसे ही बना देते हैं कि इसका आधा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से QS का वैल्यू हो जाएगा P परपेंडिकुलर इंटू बेस और बाई हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा QS बराबर परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा हाइपोटेनस, P गुना B बटा H। क्लियर है, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान रखते हैं तो, अगर आपको एग्ज़ाम में सही से आंसर देना है तो कि QS बराबर क्या होगा, तो QS बराबर PB बटा H होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस I बटा H। लेकिन अगर आपका ये माध्यिका होता है तो सीधे H बाई T होगा, और माध्यिका नहीं है तो सीधे क्या होगा, PB बटा H होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात और इसी में आते हैं, इसी में एक बात और आता है। क्या आता है, तो अगर हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ठीक है, और आपने दिया है कि P है, Q है और ये S है, और यहाँ से
यहाँ से ये आर था, यहाँ से ये एस है और ये आर है, पी क्यू आर। तो ये बी पी हो जाएगा और ये छोटी वाली पी और ये बी और ये एच। तो ये एच जो है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर क्या क्या त्रिभुज में समरूपता होगा, क्या क्या समरूप हो सकता है। तो यहाँ पर समरूप क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज समरूप, देखिएगा समरूप मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, ये इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल का सिमिलर होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब देखिए P का कोरोस्पोंडिंग साइड P इस ट्रायंगल में आते हैं, तो इस ट्रायंगल में आते हैं, तो P, Q का कोरोस्पोंडिंग साइड S P S और R का कोरोस्पोंडिंग साइड Q। समरूप होगा किसके, अब P से स्टार्ट किए हैं, तो P का कोरोस्पोंडिंग साइड यहाँ पर आ जाएगा Q, ठीक है, Q S R, Q S R। तो ये समरूप होगा, ये तीन ट्रायंगल आपस में समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो आप सिमिलरिटी का यूज करिएगा, तो इससे जितना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप ये दोनों के बीच का रिलेशन, ये दोनों के बीच का रिलेशन, ये दोनों के बीच का रिलेशन, जितना क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपका प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे आपका ये निकालने दे दे, ये निकालने दे दे, ये निकालने दे दे, कुछ भी निकालने देगा। सिमिलर प्रॉपर्टी अगर याद है तो हम बना पाएंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी याद नहीं है, आप इसको रटते रह जाइएगा, आपसे नहीं बनेगा। आप इसको रटिएगा, बहुत सारा इसका इसमें से निकलता है, तो इसमें से जब निकलता है तो इसमें बहुत सारा थ्योरी, तो बहुत सारा थ्योरी को आप कितना रटिएगा, नहीं रट पाइएगा, भूल जाइएगा, एग्जाम में भूलना ही भूलना है। लेकिन जब ये बात याद रहेगा तो सिमिलर प्रॉपर्टी याद रहेगा। अब जैसे ये दोनों में अगर हम सिमिलर करते हैं तो हम बोलेंगे पी क्यू बटा पी एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा एस क्यू, आराम से बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे, पी आर बटा यहाँ से पी क्यू। तो आप यहाँ से कुछ भी बोल सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो, और नहीं याद है तो, याद ही नहीं है तो ख़त्म है कहानी, ठीक है। तो ये बेसिक बात था सिमिलर ट्रायंगल में, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, CGL का हो, CHSL हो, MTS हो, आगे MTS आने वाला है, NTPC फेज 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, CBT 2 जिसको आप लोग बोलते हैं। तो सारा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इसको करिए और इससे कुछ क्वेश्चन होगा तो हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में बताने का, ठीक है। धन्यवाद। और आप लोग से अनुरोध है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप में आप इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।